हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए इस सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है एलसीएम एचसीएफ का। देखिए यहाँ पे आपको संख्याओं का अनुपात जो है आपका 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको 150 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो संख्याओं का योग आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। जब संख्याएं आपकी एच ए और एच बी होती हैं तो एलसीएम क्या होता है, एच ए बी। इसको आप ऐसे ही सॉल्व करिए, एच ए बी इंटू में एच सी एफ की वैल्यू एच इज इक्वल टू आपको 150 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू में ए इंटू में बी की वैल्यू आपको 150 दी हुई है, ठीक है। ए और बी का अनुपात जो है आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको रख के सॉल्व करो, नहीं तो आप ऐसा कर लो ना, इसके फैक्टर कर लो 150 के। ये क्या हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 गुणे में 3 गुणे में आपका 2, ठीक है ना। तो देखिए एच स्क्वायर इंटू में ए इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 का स्क्वायर इंटू में ए। भाई ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3, तो ए इंटू बी आ गया, देख ठीक है ना। तो अगर हम यहां से कंपेयर करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। एचसीएफ हमको 5 मिल गया, ठीक है ना। अब देखो संख्याओं का योग आपसे पूछा है, तो आपको अलग अलग संख्या निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो अनुपात दिया हुआ है उनको ऐड कर लीजिए। दो दो देखो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, तो इनको ऐड करो, 2 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5। अभी हिचकी आनी थी, ठीक है ना। इसमें आप एचसीएफ से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, ठीक है ना। तो संख्याओं का योग जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 25, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सवाल था, और आपको एग्जाम में सवाल ऐसे ही करने हैं, ठीक है। जय राम जी की।